नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। क्या दोस्तों यही सब चलता रहेगा हमारे उत्तराखंड में और कब तक चलता रहेगा? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3-4 बातें रखने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। केवल आपका अपना चैनल हमेशा आपके मुद्दे उठाता रहा है, तो दिल से सपोर्ट कीजिएगा। मुख्य सचिव ने फिर दिए दोस्तों उपनल कर्मचारी के ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश। यानी कि कौन व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। कौन व्यक्ति किस पद पर काम कर रहा है, जाकर आप अपने उसमें पूछ लीजिए डिस्पैच सेक्शन में कि आपका जो नाम जा चुका है या अब दोबारा से जाएगा, वो किस पद पर गया है। नंबर 1 यानी कि पद गिने जा रहे हैं कि आप वहाँ आए तो हैं कनिष्ठ सहायक पर और काम कर रहे हैं कुछ और, कहीं ऐसा तो नहीं आए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको लिखा दिया कनिष्ठ सहायक। तो नंबर 1 आप देख लीजिए कि आपके नाम के सामने कौन सा पद नाम है। नंबर 1 बात। दूसरा, आपकी नियुक्ति का दिनांक सही है या नहीं। तीसरा, यानी कि नियुक्ति कब हुई है, सीधी सी बात है, कितने साल हुए हैं आपको नियुक्ति के, और दोस्तों अपने उसमें क्या अचीवमेंट की है, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी बन रही है 10 श्रेणी बनाई जा रही है, स्क्रीन पर देखिएगा। तो पहले क्या था नियमावली, वो मैं बता दूं। सरकारी विभागों में 10 साल की सेवा कर चुके अस्थायी कर्मचारी नियमित होंगे। कैबिनेट की सहमति मिल गई थी, कट ऑफ डेट पर अगली बैठक में निर्णय होना था। लेकिन दोस्तों अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहाँ तो नियमावली बन रही थी 11 साल पुराने वाली, यानी कि प्रत्येक 10 साल की सेवा करने वाले होते सरकारी कर्मचारी, और कहाँ यहाँ पर आप नियमावली बना रहे हैं। देखिए, अधिकतम सेवा अवधि 20 वर्ष रखी है, सूत्र के अनुसार 20 साल या उससे ज़्यादा सेवा कर चुके कर्मचारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगे। भैया ये टोपी आपने क्या कर दिया, किसको पहना दी, ये आप लोग दोस्तों समझ रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या दोस्तों फिर से उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारी जाएंगे हाई कोर्ट? नंबर 1 सवाल, और जाना भी चाहिए, हम लोग उनके साथ सपोर्ट करते हैं। दूसरा सवाल, ये मेरा व्यक्तिगत राय थी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या दोस्तों जो हमारे पद हैं ये, क्या उन पर समान कार्य के लिए समान वेतन लागू होना चाहिए? और इस समान कार्य के लिए समान वेतन लागू नहीं होता तो फिर इस नियमावली का क्या फ़ायदा? इसमें तो बहुत से कर्मचारी दोस्तों हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा, कहानी रूप में समझिएगा। अगर किसी विभाग में एक पद खाली है और पदों पर सापेक्ष कर रहे हैं 4 या 5 लोग, ठीक है, आपने 20 साल वाले के किसी एक बंदे को क्या कर दिया, भैया इस गद्दी पर बैठा दिया, इस सीट पर आपने बैठा दिया, बाकी बचे 4 बंदे और, 5वां आपने बैठा दिया, 4 बंदे और बचे। अब 4 बंदे इंतजार करेंगे कि ये बंदा कब रिटायर हो। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब ये रिटायर होगा तो 4 बंदों का मौका मिलेगा। हो सकता है कि इन 4 बंदों में से ये 4 के 4 ही बंदे रिटायर हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इसकी सेवा 30 साल हो सकता है इसकी सेवा 32 साल हो सकता है इसकी सेवा 34 साल हो, या फिर चलो ये भी ना हो। अगर हम ये मान के चलें कि अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, ऐसी समस्या आएंगी? ये कैसी नियमावली है? अगर एक पद खाली है या एक से अधिक पद खाली है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने 1 नंबर वाले को बैठा दिया, इसको 20 साल हो चुके, दूसरे को 19 साल हैं, अगले साल इसको भी भाई को 20 साल हो जाएंगे, तो फिर जब पद ही नहीं है तो इसको नियमित आप कहाँ से करेंगे? तो कहने का मतलब है भैया, ये खेला खेल दिया है, आप लोग समझ जाइए। मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें अब कुछ भी सरकार पॉजिटिव कुछ करने वाली है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। देखिए 60,000 पद खाली हैं उत्तराखंड सरकार के पास और 20,000 उपनल कर्मचारी है। अगर नेक नियत सही रहती तो सारे कर्मचारी दोस्तों नियमित हो सकते थे। मैं नियमित करने के पक्ष में नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मैं नियमित करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन लागू, और फिर चरणबद्ध तरीके से दोस्तों नियमित किया जाए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो बिल्कुल, अगर आप मेरी बात का विरोध करते हैं तो बिल्कुल वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात का विरोध क्यों कर रहे हैं, और यदि सहमत हैं तो ये भी बताइए क्यों। सबसे पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन। आइए दोस्तों और पढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों 10 श्रेणियां लिख रखी है। 10 श्रेणियों में उपलन क्रम का ब्यौरा तैयार किया गया। कैसी है वो 10 श्रेणी? आपका नाम, आपका पदनाम, ध्यान से समझिएगा, आपका नाम हो गया, आपका पदनाम हो गया, ज्वाइनिंग तिथि कब हो गई, कौन सा विभाग आपका हो गया, आपको कितने साल हो गए, और साल में भी श्रेणी बनाई गई है। 5 साल से 10 साल वाले, 10 साल से 15 साल वाले, 15 साल से 20 साल वाले, 20 साल से 25 साल वाले, 25 साल से 30 साल वाले, 30 साल वाले से 35 वाले, और कुछ लोग तो 38 साल भी नौकरी करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो 21 साल की नौकरी लग जाती है। इस तरीके से दोस्तों कैटेगरी वाइज बनाई गई है। और देखिएगा अब ये क्या दोस्तों,
अखबारों की सीमित है। मैं आपको ये एक पुराना अखबार का टुकड़ा दिखा रहा हूँ, मेरे पास मैंने संभाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। अपनल कर्मचारियों और आशाओं का मानदेय बढ़ा, बिल्कुल ठीक है जी, मानदेय आपने बढ़ा दिया, बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। और यहाँ पर देखिए कुछ 12,000 आशा कार्यकर्ता का बढ़ा था और 22,000 उपनल कर्मचारियों का बढ़ा। जरा एक लाइन में बस पढ़ना चाहता हूँ, कितना बड़ा क्या पड़ा वो आप जानिए, आपका काम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मियों का मानदेय प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। अरे भैया कहाँ है वो निर्देश, क्या किया कैबिनेट ने, वित्त विभाग ने उसमें क्या उसमें सलाह दी, कुछ नहीं दिया, जीरो रही पेंडेंसी, जीरो, कुछ नहीं करा काम। जबकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जब हुई थी कि वित्त विभाग को उपनल कर्मियों का मानदेय प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक साल उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। अरे बैकबोन है वो, आप यकीन कीजिएगा, जो उपनल आउटसोर्स कर्मचारी हैं ये बैकबोन है। चाहे चिकित्सा विभाग देख लीजिए, शिक्षा विभाग देख लीजिए, वो बैकबोन है। और उनकी सैलरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है भैया 15,000 रुपये, अर्धकुशल को 17,217 रुपये, कुशल को 19,036, में 1,000 रुपये कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इतने कम सैलरी में दोस्तों, इतने साल हो गए काम करते करते, सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं भैया 10 साल की सेवा करने वाले को कर्मचारी को नियमित किया जाए। फिर आखिर सरकार क्या कर रही है, यहीं खासकर हाई कोर्ट के भी सख्त निर्देश हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की अवमानना जैसा प्रतीत होता है। अभी तक किसी तरह को दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई उचित कार्रवाई या अपेक्षित कार्रवाई दोस्तों यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। क्या आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वो तो सही है ही, ठीक है, आप लोग कर्मचारी को 20 साल के नियमित कर रहे हैं, लेकिन एक आप फरमान यहाँ भी डालते हैं, दिनांक 26 अगस्त 2025 का लेटर है दोस्तों, प्रेषक है ललित मोहन रयाल जी, ये सेवा में समस्त सभी कुछ लोग आगे। अब मैं आपको इसका लेटर का पढ़ाऊँ तो इसका मतलब तो देखिए कुछ और ही निकलता है। विभागीय पदीय संरचना में जो स्वीकृत नियमित पद हैं, नियमित चयन प्रक्रिया माध्यम से ही कर्मियों को नियोजन किया जाने के संबंध में। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, 5 मिनट का समय दीजिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई नियमित पद है, स्वीकृत नियमित पद है, तो उस पर केवल चयन प्रक्रिया जो है, जो चली आ रही है प्रक्रिया, कैसी चयन प्रक्रिया, UKSSC में जो पद जाते हैं, UKPSC में पद जाते हैं, उसी के द्वारा ही कार्मिकों का नियोजन किया जाए। यानी कि अलग से उन जो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं उनको ना रखा जाए। इसका मतलब तो यही हुआ, मुझे तो यही लगता है। कमेंट करके आप भी बताइए भाई, इसका मतलब देखिए, दोबारा से पढ़ देता हूँ। विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कर्मियों का नियोजन किया जाए। यहाँ पर साफ साफ ये भी लिखा हुआ है, अगर नियमित पदों के सापेक्ष किसी प्रकार के दैनिक वेतन व्यक्ति को, संविदा व्यक्ति को, कार्य प्रभारित व्यक्ति को, नियत वेतन व्यक्ति को, अंशकालिक को, तदर्थ को, आउटसोर्स को नियुक्ति न की जाए, यानी कि इन नियमित पदों पर इन प्रकार की नियुक्ति न की जाए। और यदि ऐसा कोई नियुक्ति करता भी है तो प्राधिकारी हो, अधिकारी हो, व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उस पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरा, अगर आपको स्टाफ की कमी लगती भी है, कहीं लगता है कि भाई मैन पावर की कमी है, तो ये समिति बनेगी, ये समिति डिसाइड करेगी। यानी कि कहने का मतलब है, आप बोल कुछ और रहे हो और लेकिन लेटर में कुछ और ही है भैया। यहाँ पर देखिए उक्त आदेश है 25 अप्रैल 2025 निर्गत होने की प्रभावी तिथि से माना जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति आप नहीं रखेंगे। अभी देखिए विभागों में नितांत अपरिहार्य औचित्य के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में, शैक्षणिक वर्ष में विशिष्ट और तकनीकी प्रकृति के पदों पर यथा प्रकृति समिति के माध्यम से कार्मिक सतर्कता विभाग सुसंगत शासन आदेश के अधीन सहमति प्रदान की जाएगी। इस प्रकार यानी कि सीधी सी बात है, जो लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो आउटसोर्स हैं, संविदा है, उनको नियमित नहीं किया जाएगा। इस लेटर का मतलब तो दोस्तों मुझे यही लगता है। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। अभी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में क्या है वो मुझे लगता है कि जल्दी हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। तो क्या है क्या नहीं है, तमाम जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।